अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। प्यारे तलबा व तालिबात, उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। और आज हम हमारी 10वीं जमात का सबक नंबर 10 पढ़ने जा रहे हैं साइंस की किताब का, जो शुरू हुई है। बहुत सारे पार्ट इसके हो चुके हैं। उम्मीद करती हूँ कि ये लेसन आपको समझ में आ रहा होगा। आज हम इसका आखिरी पार्ट देखेंगे। इसके अंदर आप लोगों को काफ़ी कुछ मालूमात मिलने वाली है। जैसे कि यहाँ पर हेडिंग है रोशनी का इनेकास और इनेताफ। अब यहाँ पर इससे पहले की काफ़ी कुछ वीडियो के अंदर आप लोगों को बहुत मालूमात दे गई थी कि हम लोगों ने पढ़ा था कि जो शय है वो शय जब मरकज़ अनहना पर उसको रखेंगे तो उसकी जसामत हम लोगों को हासिल होंगी, तो वो किस तरीके की होंगी। और उसके बाद कुर्रवी आईना जो एक कुर्रे की शक्ल का है, तो उसकी दो किस्में हैं, मकर आईना और मुहद्दिब आईना। तस्वीर के ज़रिए उनकी अलामात का और रोज़मर्रा ज़िंदगी में उनके इस्तेमालात के बारे में आपको बता दिया गया था। अब यहाँ पर जो दिया गया है, आपको ये भी बताया गया था कि एक मकर आईने की शक्ल ऐसी थी कि उसकी अंदरूनी सतह चमकदार थी और बैरूनी सतह पॉलिस्टर थी, और ये दरमियान में उसका मरकज़ होता था, जिसे पीछे ज़ाहिर करते थे, जिसे कॉल कहा जाता था। उसके अलावा प्रिंसिपल एक्सेस और फोकल लेंथ, ये सारी चीज़ें आपको बता दी गई है। आपको शुआई खाके के ज़रिए समझाया गया था। लेंस का ज़ाब्ता भी बताया गया था। इसके मुतालिक आज हम दूसरी मालूमात हासिल करेंगे। यहाँ पे आईने का फार्मूला बताया गया है और दिखाया गया है कि कुर्रवी आईनों में किसी चीज़ ऑब्जेक्ट यानी कुतुब से फासला यू से अक्स या महवर के कुतुब पी से फासला वी पर हो और आईने को फोकस से ज़ाहिर किया जाता हो, तो यू, वी और एफ से जो ताल्लुक़ होता है उसे ही आईने का फार्मूला कहते हैं। अब इससे पहले की वीडियोस में आपको बताया था कि एक आईने की कुतुब से निकलकर जो कुछ भी अलामात उस पर ज़ाहिर होती है, तो अलामात के अंदर यू बताया था कि शय का जो अक्स होता है उसे यू से ज़ाहिर किया जाता है। कुतुब तो आपको पता ही है, जो मरकज़ आईने का सेंटर होता है वो कुतुब होता है पी, और उसी से सारे फासले निकल कर आते हैं। उसके बाद आता है फासला वी जो है शय का जो अक्स हासिल होगा, उस अक्स को यानी जो एक ख्याली अक्स हासिल हो रहा है उसे वी से ज़ाहिर करेंगे, और फोकल लेंथ एफ जो तूले मास का है उसे एफ से ज़ाहिर किया जाता है। तो इस तरीके से यू, वी और एफ के अंदर जो ताल्लुक़ होता है वो आईने के फार्मूले के अंदर इस्तेमाल किए जाते हैं, और ये बहुत अहम चीज़ें हैं यू, वी और एफ, और ये फार्मूला सभी किस्मों के आईनों के लिए इस्तेमाल किया जाता है। जैसे 1/f यानी कि ये एक ज़ाब्ता बन गया आईने का कि फोकल लेंथ बराबर 1/u जमा 1/v, यानी कि यहाँ पर जो शय का जो अक्स मिलेगा और जो शय और हकीकी अक्स जो रहेंगे वो दोनों बराबर मिलकर फोकल लेंथ के बराबर रहेंगे। तो इस तरीके से यहाँ पे समझाया गया है कि आईने के ज़ाब्ते के अंदर 1/f बराबर 1/u जमा 1/v अहम तरीन है। ये ज़ाब्ता आपको, अगर आप इम्तिहान के अंदर ज़ाब्ता भी सही रखते हो तो आपको ज़ाब्ते के ही 1 मार्क मिल जाता है। तो आपको याद रखना है। और इसी के अंदर जैसे मैथमेटिक्स के अंदर हम सम सॉल्व करते हैं तो दी गई चीज़ों को ज़ाब्ते में रखते हैं और ज़ाब्ते में रखने के बाद उसका सॉल्यूशन निकालते हैं। तो इसी तरीके से यहाँ पर भी ज़ाब्ता दिया गया है, और सवाल में जो नंबर आज जो दिए जाएंगे कि फोकल लेंथ यू का कितना फासला है, वी का है, तो उसे ज़ाब्ते में रख कर फिर उसे हमें हल करना होगा। तो यहाँ पर ये तो जो था आईने का ज़ाब्ता था जो आप लोगों को बताया गया था। अब उसके बाद आती है तकबीर। तो तकबीर के अंदर यहाँ पर क्या है, मैग्नीफिकेशन के अंदर कि किसी कुर्रवी आईने की तकबीर यानी मैग्नीफिकेशन की तारीफ़ अक्स के साइज़ h और उस ऑब्जेक्ट की साइज़ h की निस्बत में की जाती है। अब तकबीर को गुजराती में मोटवनी कहते हैं। तो ये मोटवनी क्या है कि इसकी अलामत तो m से ही ज़ाहिर की जाती है,
अक्सर अलामतें इंग्लिश वर्जन से ली जाती है, तो इसीलिए m बराबर अक्स की ऊंचाई। अब अक्स कौन सा, यानी जो हमारा v है वो अक्स है, और ये जो u है हमारा क्या है, वो हकीकी शय है। जैसे कोई चीज़ हमने आईने के सामने रखे, तो हम अगर हमारा आईने के सामने हमने किसी मोमबत्ती को रखे, तो मोमबत्ती जो है वो हकीकी शय है, तो उसका अलामत u है। और आईने में जो उसका अक्स हम देख रहे हैं, वो अक्स जो है वो क्या है, v। तो u और v ध्यान में रखना है कंसेप्ट में कि u जो है वो हकीकी है और v जो है वो उससे बनने वाला अक्स है। तो मोटाउनी यानी कि तकबीर के अंदर इसका इस्तेमाल कैसा हो रहा है कि अक्स यानी जो रियल अक्स इसकी ऊंचाई है वो, और जो चीज़ असल है उसकी ऊंचाई, वो दोनों की ऊंचाई को मिलाकर यहाँ पर मोटाउनी यानी तकबीर बनती है। अब किसी आईने की तकबीर उस चीज़ के आईने से फासले यानी u और अक्स के फासले जो मैंने अभी बताया v से भी ताल्लुक़ रखती है। तो इसकी तकबीर का ज़ाब्ता कैसे बैठेगा, m बराबर -v/u, ये तकबीर का ज़ाब्ता बैठा। h और h ये दोनों अलामतों में याद रखना, h जिसके ऊपर जो एक अलामत लगाई गई है इन्वर्टेड कॉमा की, तो वो h जो है वो अक्स की निशानदेही करती है, और u जो है वो सादा सा h, यानी जो हकीकी अक्स है वो सादा h, और उसके ऊपर जो अलामत लगाई गई है वो जो है यहाँ पर दिख रहा है आपको। तो इस तरीके से ये तकबीर की अलामत को ज़ाहिर करता है। तो अगर कोई चीज़ ख़ास महवर के ऊपर की तरफ रखी है, ख़ास महवर कौन सा, यानी p हमारा कुतुब, तो अगर कोई चीज़ ख़ास महवर की तरफ रखी है तो उसकी ऊंचाई मस्बित। वो तो आपको पता ही है कि महवर की सिमत में, यानी कि जो आपको मैंने ग्राफ पेपर के ज़रिए x और y के ज़रिए बताया था कि ग्राफ पेपर के अंदर जो ऊपर की सिमत कुतुब की जानिब के रहेंगे वो हमेशा पॉजिटिव में रहेंगे, और y की जानिब के नीचे की सिमत के रहेंगे वो नेगेटिव रहेंगे। तो किसी कुतुब की सिमत के अंदर मस्बित और अगर ख़ास महवर के नीचे रखी है तो उसकी जो अक्स होता है वो हमें मनफी हासिल होता है। तो ख़याली अक्स के लिए ऊंचाई मस्बित होंगी, यानी जो ख़याल हमको अक्स मिल रहा है उसके लिए मस्बित की निशानदेही लगाएंगे। और जो हकीकी अक्स हमने रखा है, तो हकीकी अक्स कहाँ रखा है, हमने उसको माइनस वाले लेवल पर रखा है, तो इसीलिए उसकी जो निशानदेही हम मनफी के ज़रिए करेंगे। तो तकबीर की तहसीब करने के लिए हमें मनफी और मस्बित दोनों की मिकदार को जानना होता है। तो इसके लिए यहाँ पर इससे पहले भी आप लोगों को मैंने बताया था ग्राफ के ज़रिए, इस तरीके का प्रिंसिपल एक्सेस था। तो यानी कि यहाँ पर p है, अगर ये p कुतुब से निकल कर आता है तो इस जानिब के जो नंबरात रहेंगे वो कैसे रहेंगे, यहाँ पर मस्बित के हिस्से में आएंगे, और इस यानी कि इस जानिब के जो भी है वो मस्बित में, और इस जानिब के जो रहेंगे वो मनफी के अंदर आते हैं। तो इसीलिए कि यहाँ पे मनफी और मस्बित की निशानदेही करते हैं। और ये तो जो रहता है ये कुतुब हमारा p से ज़ाहिर किए जाने वाला हिस्सा है। तो तकबीर के अंदर भी हम लोग क्या करते हैं फिर कि ये जो है हमारा तकबीर की अलामत के अंदर इसका ज़ाब्ता दिया गया रहता है कि -v/u, यानी कि जो अक्स रहेगा वो माइनस की सिमत में लगेगा तो वहाँ पे माइनस, और अगर हकीकी अक्स के अंदर माइनस आ रहा है तो वहाँ पर माइनस लगाएंगे। तो कोई चीज़ ख़ास महवर के ऊपर रखने के बाद भी अगर वो मस्बित में रहेंगी तो ख़ास महवर की सिमत में मस्बित की निशानदेही की जाएंगी, और अगर वो मनफी की सिमत में रहेंगी तो उसकी मनफी की निशानदेही की जाएंगी। तो इस तरीके से ये जो था हमारा तकबीर का ज़ाब्ता था। अब कुर्रवी लेंसों की अलामत, ये अभी मैंने बताया वही है यहाँ पर। अब देखो एक चीज़ आती है लेंस का पावर। अब लेंस के पावर के अंदर क्या होता है कि लेंस के पावर को p से ज़ाहिर किया जाता है, पावर ऑफ लेंस, तो उसे p से ज़ाहिर किया जाता है, और उसकी फोकस कि लेंस की पावर और उसकी फ़ोकस की दूरी माकूसी कदर के बराबर होती है। तो इसके उसका ज़ाब्ता बराबर क्या बैठेगा, p यानी पावर ऑफ लेंस बराबर 1/f क्यों, क्योंकि उसका जो है लेंस की पावर जो है वो फोकस यानी तूले मास्का के बराबर में है, तो इसके लिए 1/f इसका लेंस का पावर रखा जाता है। तो p बराबर 1/f। लेंस की पावर की एसआई इकाई जो है वो डायोप्टर होती है। सवाल आता है एमसीक्यूज़ में कि लेंस के पावर की इकाई क्या है, एसआई इकाई, तो आपको वहाँ पर जवाब देना होता है कि उसकी लेंस की पावर की एसआई इकाई डायोप्टर है, जिसे हुर्फ डी से भी ज़ाहिर किया जाता है या 1D से भी इसको ज़ाहिर किया जाता
है और इसके लेंस के उस लेंस की पावर होती है जिसकी फोकस की दूरी 1 मीटर होती है। 1 मीटर की दूरी तुल्यमासिका से लेकर अगर हम लेंगे तो वहाँ से एक डायोप्टर जो है उसकी दूरी कहलाती है। तो इसके लेंस के पावर की जो निशानदेही है वो डी से भी जाहिर की जाती है, एक डी से भी, क्योंकि 1 मीटर के फासले पर होता है फोकस लेंस से, यानी कि हमारा तुल्यमासिका से। तो इसके लिए उसकी एसआई इकाई को डायोप्टर कहा जाता है और उसकी अलामत डी है, डी से जाहिर किया जाता है। और उस लेंस के पावर जो 1 मीटर की दूरी पर होता है तो वो दूरी के हिसाब से उसको 1 डी से जाहिर किया जाता है। और अब यहाँ पर नीचे 2 हेडिंग है। मुहद्दिब लेंस की पावर, यानी हमेशा मुहद्दिब लेंस पता है ना, 2 आईने हैं, कुर्रवी आइनों की 2 किस्में जिसको हम पढ़ रहे हैं अभी तक। तो वो 2 किस्मों के अंदर जो है मुहद्दिब आईना जो है वो प्लस से जाहिर होता है और मकर आईना जो है वो जो माइनस से जाहिर होता है। ये बात आपको याद रखनी है। दोनों के अंदर के मुहद्दिब लेंस की पावर की मस्बित होती है और मकर के लेंस की पावर मनफी होती है। ये ध्यान में रखकर आपको चलना। अगर मुहद्दिब का पूछता है तो सारे ज़ाब्ते वगैरह सेम ही लगेंगे, सिर्फ निशानी बदल जाएंगी और निशानी बदलेंगी तो निशानी से जो है वो आईने की किस्में भी बदल जाएंगी। ये बात का आपको खास ध्यान रखना है कि वो मुहद्दिब पूछ रहा है या बाह्य गोड़ पूछ रहा है या अंत गोड़ पूछ रहा है। अंत गोड़ जो है वो आपका मकर आईना है और बाह्य गोड़ जो है वो आपका मुहद्दिब आईना है। तो ये 2 चीज़ें ध्यान में रखकर आपको चलना है कि मुहद्दिब क्या है और मकर क्या है और इनकी निशानियों के हिसाब से वो आइनों की पहचान होगी, वरना ज़ाब्ते वगैरह तो दोनों में सेम अप्लाई होते हैं। अब यहाँ पर एक सम्स के ज़रिए उसको जाहिर करने की कोशिश की गई है। देखो यहाँ पर सवाल दिया गया है, मैंने उर्दू में ही सवाल लिया है, आप इसको गुजराती में, आपको मैंने जो PDF भेजी थी सबक नंबर 10 की, उसमें ये सवाल है, आप देख लेना, जिसे गुजराती में भी किया गया है। एक मुहद्दिब अदसा जो है, मुहद्दिब की बात हो रही है के ज़रिए उसकी सुई का एक हकीकी और उल्टा अक्स लेंस से 50 सेंटीमीटर के फासले पर बनता है। यानी सुई के हिसाब से लेंस बता रहे तो उस लेंस से कितने फासले पर रखा जाएगा, उसका अक्स और उसकी साइज़ क्या बनेगी, वो हमें लेंस के पावर में मालूम करना है। तो उसका जवाब सबसे पहले देख लो। सबसे पहले तो सवाल के अंदर अक्स जो दिया गया यानी V हमारा जो है वो 50 सेंटीमीटर है, दिख रहा है ये लेंस का जो फासला है तो ये 50 सेंटीमीटर का है। तो 50 सेंटीमीटर यानी 50 सम बराबर V अक्स का फासला दिया गया। अब यहाँ पर सबसे पहले वो लेंस के पावर को मालूम करने का बोल रहा है कि एक सुई का हकीकी और उल्टा अक्स लेंस से 50 सेंटीमीटर के फासले पर बनता है। तो उस लेंस को कितने फासले पर रखा जाए, उसका अक्स यक्सा साइज़ का बनेगा। तो हमें लेंस का पावर, तो सबसे पहले उसकी मोटाई यानी कि उसकी हमको तकबीर निकालनी पड़ेगी। तो अक्स का ही सिर्फ नंबर दिया गया है तो 50 बराबर V। अब हमारा मोटाई यानी मैग्नीफिकेशन तकबीर का ज़ाब्ता है V/U बराबर M। तो V/U बराबर M में अब जो कीमत सवाल में दी गई है उसको हम रख लेंगे सबसे पहले। तो सवाल में दी गई है 50 सम, तो V जो है हमारा 50 सम प्लस, अब जो आईना दिया गया है मुहद्दिब जिसकी निशानदेही किससे की जाएंगी, प्लस से, तो इसके लिए यहाँ पर क्या रखा गया 50/U, अब बराबर -1 M तकबीर की अलामत में 1 रखा जाता है। अब ये तो कट जाएगा, तो कटने के हिसाब से 1 का कोई ये नहीं, तो 50 जो है नीचे आने के बाद वो नीचे आ जाएगा। तो नीचे आने के बाद क्या होगा, उसकी अलामत में वो 50 सम बराबर U, यानी U जो है हमको 50 मिल गया। अब यहाँ पर सवाल के अंदर कहा कि सुई का हकीकी और उल्टा अक्स लेंस से 50 सम के फासले पर रखा है। तो अब यहाँ पर हम लोगों को ज़ाब्ता लगाना पड़ेगा। तो ये जो ज़ाब्ता हमारा लगा है ये तो आपको पता ही है, ये आईने का ज़ाब्ता लगा है 1/F यानी तुल्यमासिका बराबर 1/U यानी शय का फासला और -1/U यानी हकीकी यानी जो शय अब ये V अक्सी फासला और U जो है वो हकीकी फासला। अब जो कीमतें हमको यहाँ पर दी गई है वो कीमतों के हिसाब से हम रखेंगे। तो F तो नहीं है लेकिन V हमें मिला है 50 और हमने जब उसकी मोटाई की तो मोटाई में U भी हमें कैसा मिला 50। तो ये हमने ये वाली कीमत को यहाँ पर आईने के ज़ाब्ते में रख दिया और रखने के बाद क्या हुआ, यहाँ पर 1/F बराबर 1/50 जमा 1/50। अब यहाँ पर आपको पता है कि दोनों की मसावात को बराबरी में लिया गया है। अब बराबरी में लेने के बाद उसका हल किया जा रहा है तो 1 जमा 1 2 हो गया और 50-50 जो है वो काट कर मसावात को यकसा किया गया। और अब मसावात को यकसा करने के बाद यहाँ पर क्या हुआ,
2/50। अब जाहिर सी बात है 50 और 2 की जब हम तकसीम करेंगे तो वो हमें 25 में मिलेगा। तो यहाँ पर जो फोकल लेंथ है वो 25 है, यानी अगर कुतुब से निकलने वाला फासला महवर असली पर रखा जाएगा तो वहाँ से तूले मास्का के दरमियान में जो फासला तय हो रहा है वो 25 सेंटीमीटर का रहेगा। तो यहाँ पर एफ हमें कैसा मिल गया, 25 सेंटीमीटर, यानी एफ बराबर 25 सेंटीमीटर। अब लेंस का पावर, इससे पहले ही वीडियो में मैंने आपको बताया लेंस की पावर का ज़ाब्ता। तो यहाँ पर लेंस की पावर के ज़ाब्ते में यहाँ पर क्या रखा, D/4 बराबर 100/25 बराबर 100/f। तो ये लेंस की पावर में रखा जाने वाला ज़ाब्ता था।